पंडित जी को प्रणाम। पंडित जी को प्रणाम। यथायोग्य सबको जय जिनेंद्र। प्रणाम पंडित जी साहब। सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र भाई साहब, सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मधु बहन जी, सर जी जय जी भाई साहब, सर जी जय जिनेंद्र। पंडित जी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जी जय जिनेंद्र। जय बोलो श्री अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। परमादरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, मनोज जी भैया जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। यह मंगलाचरण निजानुभव शतक में गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को नमन करते हुए लिखा है। जय बोलो 1000 श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। आज सुमतिनाथ तीर्थंकर भगवान के कल्याणक हैं। कौन कौन से कल्याणक है वो आप देख लेना जिनवाणी में। और आदरणीय परम आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब यदि पधारे हों तो पूजा पढ़ने की कृपा करें, अन्यथा फिर नहीं आए क्या? अच्छा, मधु बहन जी कालाची वाले, आपके पास पूजा है सुमतिनाथ भगवान की पूजा, तो पढ़ना प्रारंभ कीजिए। हाँ बोलो प्लीज। पंडित साहब प्रणाम। जय बोलो सुमतिनाथ भगवान की जय। हे नाथ सुमति के दाता, तब चरणन शीस नवाता। अब भाग्य उदय है आया, तब पूजन करने आया। प्रभु तीन लोक के स्वामी, मैं भटक रहा भवगामी। इस भव सागर से तारो, दुखिया हूँ नाथ उबारो। ये भक्त पुकारे आओ, प्रभु अब ना देर लगाओ। मेरे मन मंदिर रहना, मुझको अब भगवन बनना, मुझको अब भगवन बनना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े सिर झुकावे, अपने हृदय मंदिर में तीर्थंकर जिनेंद्र देव को विराजमान करें। ओम ह्रीं अरहं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेंद्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर संभो सडिति आह्वाननम। ओम ह्रीं अरहं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेंद्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीं अरहं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेंद्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भाव भाव बचट सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं अरहं 1000 श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेंद्र देवाय तम चंदनम अक्षतं पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेंद्र देवाय श्रावण शुक्ला द्वितीय दिने गर्भ मंगल प्राप्ताय श्री सुमतिनाथ जिनेंद्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आज उनका जन्म कल्याणक है और ज्ञान कल्याणक है और मोक्ष कल्याणक है। जो जिनवाणी मेरे पास है उसमें ये 3 कल्याणक दिए हुए हैं, इसलिए जन्म कल्याणक का छंद गाने की कृपा करें। परम आदरणीय मधु बहन जी काला, रांची निवासी। प्रभु जन्म लिया सुखदाता,
एकादशी चैत्र कहा था, प्रभु जन्म लिया सुखदाता। एकादशी चैत्र कहा था, शुभ स्वर्ण देह के धारी, हर्षित नगरी है सारी। शुभ स्वर्ण देह के धारी, हर्षित नगरी है सारी। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय आज के दिन चैत्र शुक्ला एकादश्याम जन्म कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। तब कल्याणक का आज का है क्या बहन जी? नहीं है। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला नवम्याम, मेरे इसमें यही लिखा है। तपो मंगल प्राप्ताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञान कल्याणक का छंद गाने की कृपा करें। जब प्रतिमा योग को धारा, अद्भुत प्रकाश उजियारा। जब प्रतिमा योग को धारा, अद्भुत प्रकाश उजियारा। वो चेत सुधी ग्यारस थी, केवल लक्ष्मी प्रकटी थी। वह चेत सुधी ग्यारस थी, केवल लक्ष्मी प्रकटी थी। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला एकादश्याम आज के दिन केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्ताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोक्ष कल्याण का छंद गाने की कृपा करें। जब 11 चैत्र सुधी थी, तब पाई शिव लक्ष्मी थी। जब 11 चैत्र सुधी थी, तब पाई शिव लक्ष्मी थी। प्रभु अचल हुए अपिचल से, प्रभु शुभ कूट समेत अचल से। प्रभु अचल हुए अविचल से, शुभ कूट समेत अचल से। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला एकादश्याम आज के दिन सम्यसी गति से मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 1008 श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा इति आशीर्वाद है। परिपुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीं हरं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीं हरं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीं हरं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। बहन जी आपका बहुत पुण्य है जो आपने सुमतिनाथ भगवान की पूजा गाई है और आप अपने को सबको मति श्रुत अवधि मन प्रिय केवल ज्ञान प्राप्त होने पर, केवल ज्ञान प्राप्त होने पर सुमतिनाथ तीर्थंकर बनी। ये हम सबको केवल ज्ञान प्राप्त हो, तीर्थंकर की प्राप्ति होती शीघ्र। इस भावना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर, मंजू बहन जी जयपुर निवासी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि संक्षेप में 5 मिनट में सुमतिनाथ तीर्थंकर भगवान के बारे में जानकारी प्रदान करने की कृपा करें प्लीज। सबको जय जय, सबको प्रणाम बड़ों को। बोले भगवान सुमतिनाथ जी की जय। अभिनंदन भगवान की उत्पत्ति के पश्चात 10 लाख पूर्व सहित 9 लाख करोड़ सागर काल व्यतीत हो जाने पर जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में भगवान ऋषभ देव के ही वंश एवं गोत्र में क्षत्रिय राजा मेघरथ की पटरानी मंगला ने श्रावण शुक्ला द्वितीया की रात्रि में मघा नक्षत्र में 16 सपने यानी भगवान का गर्भावतरण हुआ। फिर गर्भ के 8 महीना 10 दिन व्यतीत हो जाने पर मंगला रानी ने चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी आज के दिन चित्रा नक्षत्र पितृ योग में 3 ज्ञान के धारक यानी मध्य श्रुत अवधि ज्ञान के धारक सत्पुरुषों में श्रेष्ठ त्रिभुवन के भर्ता तीर्थंकर बालक को उत्पन्न किया। इंद्र ने सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जन्माभिषेक संबंधी उत्सव किया। उनके पग में चकवा का चिन्ह देखकर उनको चकवा का चिन्ह घोषित किया और सुमतिनाथ नाम रखा। उनकी आयु 40 साल पूर्व की थी। शरीर की ऊंचाई 300 धनुष की थी। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति थी। राज्य करते हुए 29 लाख पूर्व 12 पूर्वांग बीत जाने पर
जाति स्मरण हो जाने से संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर उन्होंने सहेतु वन में जाके वैशाख शुक्ला नवमी के दिन मघा नक्षत्र में प्रातः काल के समय 1000 राजाओं के साथ बेला का नियम लेकर, यानी 2 उपवास का नियम लेकर दीक्षा ग्रहण की। पद्म नामक राजा के यहाँ उनका प्रथम आहार हुआ, खीर से आहार हुआ। घोर तप करते हुए 20 वर्ष के संयम काल व्यतीत किए। तदनंतर उसी सहेतु वन में प्रियंगु वृक्ष के नीचे 2 दिन का उपवास लेकर योग धारण किया। चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन जब सूर्य पश्चिम दिशा की ओर ढल रहा था, तब केवल ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई, यानी आज के दिन ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। सप्त ऋतुओं के धारक अमर प्रमुख गणधर थे, 116 उनके गणधर थे। 2400 पूर्वधारी निरंतर उनके साथ रहते थे। सुमतिनाथ के 2,54,350 शिक्षक थे। 11,000 अवधि ज्ञानी थे, 13,000 केवल ज्ञानी थे। 8,400 विक्रिया रिद्धि के धारण करने वाले मुनीश्वर थे। 10,400 मन प्रिय ज्ञानी थे और 10,450 वादी उनकी वंदना करते थे। इस प्रकार उनके सर्व मुनीश्वर 3,20,000 थे। अनंतमती आदि 3,30,000 श्राविकाएं थी। 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं उनके चरणों की निरंतर पूजा वंदना स्तमन करते थे। अंत में जब उनकी आयु 1 मास की शेष रही, तब उन्होंने विहार करना बंद कर सम्मेद शिखर पर अविचल कूट पर 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर वहीं से चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में सायंकाल के समय निर्वाण पद को प्राप्त किया। इनका तीर्थ प्रवर्तन काल 4 पूर्वांग सहित 9,000 करोड़ सागरोपम प्रमाण था। बोलिए सुमतिनाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म, ज्ञान और मोक्ष कल्याण की जय। अति सुंदर, अति उत्तम मंजू बहन जी, आपने प्रामाणिक जानकारी हमको सुमतिनाथ तीर्थंकर भगवान के जीवन परिचय के बारे में प्रदान की। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अतिकृत तीर्थंकर पद प्राप्त करके निर्वाण पद प्राप्त करने की कोशिश करें। हम एक खुशखबरी ये देना चाहते हैं कि प्रथमान योग सिंगर्स जो ग्रुप आदरणीय सोनू जैन जी ने चलाया है, उसमें कल उत्तम संयम धर्म पर एक संध्या जैन जी, संध्या बहन है इंदौर से, तो उनका 1.5 मिनट का वो ऑडियो आया था। बहुत सुंदर शुद्ध निश्चय ने पर बोला था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आज आप उत्तम तप धर्म के बारे में बोलना, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो पाए। तो मैं अब आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें उत्तम, क्योंकि तीर्थंकर जो है तप के बिना नहीं बनते, इसलिए आप हमें उत्तम तप धर्म के बारे में समझाने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, प्लीज। उमा स्वामी है, उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में हमें समझाया है, सूत्र संख्या 19 और 20 में, कि तप कितने प्रकार के होते हैं। तप 2 प्रकार के होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग भी 6 और बहिरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से भेद आते हैं? अंसनाव, मौदर्य वृत्ति, परिसंख्या, रस परित्याग, विविक्त, संयासन, काय क्लेशा, वायम, तपः। हुआ, इसका अर्थ यह है कि बाह्य द्रव्य के आलंबन से तथा दूसरों के देखने में जो बाह्य तप होता है, जैसे आज मैंने अनशन किया या मैंने आज उपवास किया, अनुदर किया, तो सबको पता चलता है कि इसने कुछ किया, तो यह दूसरे लोग देख सकते हैं। अनशन हो, अवमोदर हो, वित्तीय परिसंख्या हो, रस का त्याग करके जो भोजन करते हैं वो हो, विविक्त संयासन हो, काय क्लेश। अब इसमें एक विशेषता है कि पहले से महान दूसरा होता है, दूसरे से महान तीसरा, तीसरे से महान चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवा से छठा। इसी तरह से 12 तप में सबसे महान, सबसे लास्ट वाला ध्यान तप होता है, जिसको करने की प्रेरणा हमारे भैया जी देते रहते हैं हमें। हम क्लास करते हैं समय सार की और सीखते रहते हैं कैसे हम ध्यान के लिए परफेक्ट रूप से रेडी हो जाए। अब ये 6 तरह के बाह्य तप जो सबको दिखाई देते हैं, और एक से महान दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। क्योंकि आपने अगर बोल दिया कि आज मेरा उपवास है, तो आप भोजन के निकट नहीं जाओगे,
लेकिन आपने यह सोच लिया कि मुझे अमोदर्य करना है, मतलब अपनी भूख से कम खाना है। आपकी भूख 3 रोटी है, आपके सामने 3 रोटी रखी है और आप 1 रोटी खा के उठ जाओ और दिन भर में और कुछ नहीं खाना है, तो वो और महान होता है। तब का मतलब ही होता है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। इच्छा निरोध तप, इच्छा का निरोध करना। तो इच्छा का निरोध कैसे होगा? आपके सामने सुंदर सुंदर पकवान बना के रखे हुए हैं और आपने रस का त्याग कर दिया, कभी आपने चीनी का त्याग कर दिया, कभी आपने घी का त्याग कर दिया। घी के बिना कोई भी आइटम बन नहीं सकता। तो इस तरह से आप अपने आप को कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करते हो। तो ये तप की स्टेजेस है, एक एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के तीसरा, तीसरा से बढ़ के चौथा। अब जो अंतरंग तप है, प्रायश्चित विनय वैयावृत्तीय स्वाध्याय वयुत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम, इसमें क्या क्या आता है? अंतरंग मन का नियमन होता है और इसे आभ्यंतर तप कहते हैं। इसके 6 भेद है। प्रायश्चित करना, यदि हमने कोई दोष कर लिया है, उन दोषों का प्रायश्चित करते हैं। विनय, विनय तो हमें साक्षात पंडित जी सिखाते रहते हैं कैसे विनय करना चाहिए, किसी दूसरे की बात से, छोटा हो बड़ा हो, उसमें गुण हो या नहीं, हम लोग सब सीख रहे हैं बहुत बढ़िया से पंडित जी से। वैयावृत्ति करना, स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करने के लिए हमारे भैया जी सुबह रात में सबको पूरा फुल ट्रेनिंग देते हैं कि स्वाध्याय कैसे किया जाता है और स्वाध्याय के करने के बाद आत्मा कैसे प्योरीफाई हो जाती है। ललिता आंटी पढ़ाते रहती है। कितना हम लोगों को 6 लोगों को तत्वार सूत्र पढ़ाती थी, अब उनकी क्लास में 70-80 लोग इतने उत्साह के संग पढ़ते रहते हैं। रोज वो जो पढ़ाती है इतना ज्ञान बांटती है। और ये स्वाध्याय ऐसा ज्ञान है जो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी काम आएगा। ये जन्म जन्म भव भव में जाता है। बाकी कोई ज्ञान आपने एक दिन उपास कर लिया, ठीक है, ये तो शरीर का विषय है, यहीं का यहीं खत्म हो गया। लेकिन ये जो स्वाध्याय से जो ज्ञान आता है वो हर भाव में काम आता है। उसके बाद वयुत्सर्ग और ध्यान, सबसे अंतिम तप ध्यान और सबसे महान तप ध्यान। अब आप बोलोगे सबसे महान तप ध्यान क्यों है, तो मैं उसको 1 मिनट में प्रूफ कर सकती हूँ कि हमारे आदिनाथ प्रभु प्रथम तीर्थंकर ने 13 महीना तक उपवास किया था। पहला तप कौन सा? अनशन। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्हें 1000 वर्ष और लगा, लेकिन उनके सुपुत्र भरत स्वामी ने एक अंतर मुहूर्त में ध्यान रूपी तप किया और उनको केवल ज्ञान हो गया। तो पहला तप महान है कि 12वां नंबर तप महान है कि आप लोग सब बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, समझ सकते हो। और जो भी ज्ञान हम स्वाध्याय के रूप से लेते हैं, हमें मालूम है कि हम देव बनने के लिए कभी भी लालायित नहीं रहते। लेकिन जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो चाहते हैं काश मैं स्वर्ग को चला जाऊं। 16वां नहीं तो पहला ही चलेगा, पहले स्वर्ग में तो मैं कम से कम चला जाऊं। और स्वर्ग के देव क्या सोचते हैं? काश मैं मनुष्य बन जाऊं और मनुष्य बन के कर्मों की निर्जरा कर सकते हूँ तप के द्वारा। लेकिन वो देव पर्याय में संभव नहीं है। उन्हें तो इतना भी विवेक नहीं होता कि मंदिर में खड़े हैं और मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब उनको भूख लगती है, कब लगती है उनको? उनकी जितनी आयु होती है उस हिसाब से, आयु के हिसाब से उनके कंठ में अमृत अपने आप झरने लगता है। वो मंदिर में हो तभी भी वो क्रिया हो जाती है। तो वो देव पर्याय में कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती, तप नहीं हो सकता। कभी सुना है कि मनुष्य ने देवताओं की जय बोला? देवता मनुष्य की जय जरूर बोलते हैं। जब मनुष्य कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो देवता नहीं कर सकते, उन्हें देख करके देवता मनुष्य की जयकार जरूर लगाते हैं। चाहे सुरराय कर्म शिखर को ब्रज है, मतलब कर्म रूपी शिखर को ब्रज रूपी अस्त्र से शस्त्र से पछाड़ने वाला तब मनुष्य ही कर सकता है, देवता नहीं। देवता मनुष्य में ये वाला आंकड़ा कैसा है? जैसे कोई जॉब करता है तो वो सोचता है बिजनेसमैन ज्यादा अच्छा है, और कोई बिजनेस करता है तो वो सोचता है जॉब वाला बहुत अच्छा है। जॉब वाला 6 बजे के बाद फ्री हो जाता है और हम लोगों को सारे दिन भर काम करना पड़ता है। तो इन दोनों में महान कौन है ये आपको पता है।
तो हमें जो मनुष्य पर्याय मिली है, इससे हमें उत्तम तप करना चाहिए। ऐसे ही इस जीवन को हमें खो नहीं देना चाहिए। और कौन सा तप करना है? उनकी सारी स्टेजेस है, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। सभी को अपने जीवन में ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान की क्लास इसीलिए हर महीना 2-3 क्लास होती है और बहुत अच्छी होती है। सारे लोग बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं। जय जिनेंद्र सभी। अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत सुंदर सोनू बहन जी। आपने शास्त्र जी के प्रमाण देकर के और तप के बारे में हमको समझाया। और सबसे उत्कृष्ट तप तो ध्यान ही है। और ध्यान में भी जो दूसरा शुक्ल ध्यान है, यानी पहला पृथक्त्व वितर्क, दूसरा एकत्व वितर्क, जिसके के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वह हम सबको अतिशीघ्र प्राप्त हो। आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं एक खुशखबरी दे रहा हूँ। 22 तारीख को 22 साधुओं का 22 परिचय जीतने वाले 22 पीछेधारी साधुओं का आहार जो अपने संचालिका समय सार स्वाध्याय ग्रुप की संचालिका बहन ने जो चला रखा है, और हम सब जो है, और ऐसे 22 साधुओं का आहार एक दिन में होना, ये अपना कितना पुण्य का उदय है। हम ग्रुप के सभी भाई बहन आपके इस पवित्र कार्य की बहुत 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 अनुमोदना करते हैं। और सभी भाई बहन अपने द्रव्य का सदुपयोग करने के लिए इस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने की कृपा करें। और आदरणीय महावीर प्रसाद जी लुवाडिया साहब ने जैसे अपने समधी साहब जी को जो है उनको प्रेरित करके अपने को आहार दान में जो है अच्छी राशि दिलवाई, उनके लिए भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी प्रकार आप भी सब भाई बहन अपने सगे संबंधियों को इसमें जोड़ने की कृपा करें अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। अब दूसरा निवेदन यह है, मैं परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्री केसी जैन साहब सीए से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कम से कम 9:55 तक और अधिकतम 10 बजे तक आप हमें समय देने की कृपा करना जी, प्लीज। और अब मैं आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी जो मनोज जी जैन शाहगढ़ वाले, जो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के साथ में काफी दिनों तक रहे हैं, काफी वर्षों तक रहे हैं और बहुत अच्छे प्रभाव वाले हैं, तो उनसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जैसे आपने हमको आदमी दौड़ते दौड़ते ही दम तोड़ देता है, वो कविता सुना करके बहुत अच्छे हमको प्रेरणा प्रदान की, प्रकार आप हमें आज जो है 2 कविताएं 2 भजन सुनाने की कृपा करें। आदरणीय मनोज जी जैन ब्रह्मचारी भैया जी सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। सबसे पहले आप सभी स्वाध्याय प्रेमियों को मेरा 7 बार जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जय। एक बहुत ही बेहतरीन कविता मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, मेरे जीवन की सबसे पसंदीदा कविता। कहते हैं वर्तमान समय में संवेदना, सहानुभूति और सहनशीलता, यह सब चीजें मात्र ग्रंथों में है, साहित्य में है, पुस्तकों में है। जीवन से यह सब चीजें क्रमिक रूप से पलायन करती हुई चली जा रही है। भैया जी माइक का प्रयोग नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। भैया जी माइक का प्रयोग नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा प्लीज। आपकी आवाज अच्छी आएगी। हाँ बहुत बढ़िया। तो कहते हैं वर्तमान समय में एक 8 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के दादाजी तक छोटी छोटी बातों में आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यह एक ऐसी कविता है, मान लो कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए एकदम तैयार हो गया, उसको रोक के कहा जाए कि भैया 5 मिनट को रुक जाओ, हम आपको एक कविता सुनाते हैं, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कविता सुनकर के वह व्यक्ति कम से कम 1 साल के लिए तो आत्महत्या कैंसिल कर देगा। अब लीजिए कविता का आनंद। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है,
मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना अच्छा लगता है। चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना अच्छा लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में जब भी गोताखोर लगाते हैं। आप लोग चाहें तो दोहरा सकते हैं। डुबकियां सिंधु में जब भी गोताखोर लगाते हैं। जा जाकर खाली हाथ वो लौट आते हैं। जा जाकर खाली हाथ वो लौट आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता है दुगना उत्साह इस हैरानी में। बढ़ता है दुगना उत्साह इस हैरानी में। मुट्ठी उनकी खाली मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है। संसार में दो ही है, एक तो असफलता, दूसरी सफलता। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। करने कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होगी। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होगी। सबसे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं। जैसे वर्तमान समय में हमने देखा है, थोड़ी सी विषमता, प्रतिकूलता या कोई कठिनाई या परेशानी हमारे घर में आने पर हम तुरंत आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति, हमें ऐसा लगता है आत्महत्या इसलिए करता होगा, उसके मन में आता होगा कि इतने भयंकर दुख जो वर्तमान में हमें
होने जा रहे हैं। इतने दुख तो संसार में किसी को नहीं होंगे, ऐसा अपन सभी को लगता है। तो वह यह सोच के मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या मरने के बाद नरक निगोद में जाने के बाद वह सुखी हो जाता है क्या? आत्महत्या करने वाला अगर किस्मत से त्र्यंच नरक गति से या निगोद से बच भी जाए तो त्र्यंच गति में तो कंपलसरी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कहते हैं आत्महत्या संसार का जघन्य से जघन्यतम अपराध है। इसका तो प्रायश्चित और पश्चाताप भी कुछ नहीं है, इतना खतरनाक है काम। तो कहते हैं कभी जीवन में किसी प्रतिकूलता में फंस करके आपको आत्महत्या का विचार भी नहीं करना। आत्महत्या करना तो बहुत दूर की बात है, आत्महत्या करने का विचार ही नहीं करना। आज इस कविता को सुनकर के संकल्प लेना है, जितने जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, हम कभी आत्महत्या करने का विचार ही नहीं करेंगे, क्योंकि आत्महत्या करने से हम बच थोड़ी जाते हैं। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति उतने 5-10 सेकंड में या 5-10 मिनट में इतनी वेदना भोग लेता है जितनी जिंदा रह करके वह जीवन भर नहीं भोगता। और मरने के बाद नरकों में जाने के बाद वह कड़ाइयों में तला जाना, तो एक बार नरकों की जो कड़ाई में तलने के बाद जो दुख होता है, इतना दुख यहाँ पर पूरी जिंदगी में भी नहीं होता। इसलिए भ्रम मत पालना कि आत्महत्या करने से हम दुखों से बच जाएंगे। इससे अनंत गुणे दुख मरते समय और मरने के बाद जब नरक त्र्यंच गति में पैदा होते हैं तो उससे अनंत गुणे दुख वहां स्टार्टिंग से ही प्रारंभ हो जाते हैं, इतनी अनंत वेदनाएं। तो हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, इस कविता को मौख से याद करें, इस कविता को मौख के याद करें, इसको गुनगुनाएं, लोगों को याद कराएं, लोगों को सुनाएं, क्योंकि इसको सुनने वाला, इसको सुनाने वाला, इसका मनन चिंतन करने वाला व्यक्ति कभी जिंदगी में आत्महत्या तो कर ही नहीं सकता। हमें जिंदा रहना है। हमें कोरोना भी आ जाए तो उससे कहना है बेटा 2 लाख की जगह 4 लाख ले लो, क्योंकि अभी जिंदगी का फुल आनंद आ रहा है, अभी जाने की इच्छा नहीं है। हमें बिल्कुल भी, जब तक हमारी आयु में तब तक हम शान के साथ धर्म ध्यान पूर्वक रहेंगे, जीवन का पूरा पूरा आनंद लेंगे, साथ ही से पुण्य का अपने धर्म ध्यान के द्वारा बंद करेंगे, असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा करेंगे और अपने मानव जीवन को धन्य करेंगे। आप सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र कविता जरूर याद करना है, गुनगुनाना है और संकल्प लेना है, जीवन में कभी आत्महत्या का विचार भी नहीं करेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, श्री मनोज जी भैया जी, शाहगढ़ सागर निवासी के श्री चरण कमलों में हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सादर चरण पर सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करते हैं। बहुत अच्छी कविता अगेन एंड अगेन। अब हम पहले निवेदन करते थे सभी भाई बहनों से कि दूसरी क्लास चालू होगी 9:30 पर और 10:20 तक चलेगी। भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि कम से कम आप हमें 25 मिनट आप जो है अवश्य धर्मामृत का प्याला पिलाने की कृपा करें। और बाद में आदरणीय ललिता बहन जी साहब जो है हमको स्तोत्र का अर्थ समझाएंगे। जिन भाई बहनों को निराकुलता हो वो है पूरी क्लास पूरे समय तक बैठने की कृपा करें। और आदरणीय भैया जी से विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें शक्ति त्याग भावना और शक्ति श्रीमान परम आदरणीय ब्रह्मचारी जी श्रीमान केसी जैन साहब जी निवासी से विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें 2 भावनाओं के बारे में समझाने की कृपा करें। प्लीज सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाम विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिंद वंशकम श्रेष्ठां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भवे जी मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री 16 कारण भावना नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास तदुत
ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचन आचार्य कुंद देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधान से असुनवन्तु 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये बोले देवाधिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे जय बोलिए समस्त पूज्य महापुरुषों की जय। दान चतुर्विध भाव सुदीजिए शक्तिमान अभ्यागत को अति आदर से प्रणिपत्य करीजिए देवत जे नर दान सुपात्र ही तास अनेक ही कारण सीजे बोलत ज्ञान देहि शुभ दान जो भोग सुभूमि महासुख लीजे। पंडित जी सोच रहे होंगे आज आशीर्वाद नहीं दिया है। चलिए आपको आशीर्वाद सबको दे देते हैं। पहले सबके लिए मंगल आशीर्वाद है, सबको दर्शन में शुद्धि होवे 16 कारण भाव में वंदन है भाई साहब, वंदन है। दर्शन विशुद्धि अर्थ तो सबको मालूम है। पात्र चतुर्विध पाप कौन हैं? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध जो है इनको ये पात्र कहलाते हैं और इनको दान चतुर्विध भावसु दीजिए। पात्र चतुर्विध देख अनुपम दान चतुर्विध भावसु दीजिए। और दान भी 4 प्रकार का जो है आहार दान, अभय दान, औषधि दान, ज्ञान दान, ये चारों प्रकार का दान भावसु दीजिए। ज्ञान दान भी भावसु दीजिए। पढ़ रहे हैं, किसी बता रहे हैं, किसी को समझ है, हम जिसको वो ज्ञान मिल रहा है उसका भी कल्याण हो। और दान उसी को कहते हैं जिसमें दाता का और पात्र का दोनों का कल्याण होवे। तो ज्ञान दान देने से भी दाता का भी ज्ञान कल्याण होगा और पात्र का भी ज्ञान होगा। अब पात्र कौन है? जो सुनने वाले हैं वो पात्र होते हैं ज्ञान दान के लिए। और सबको बड़ी आवश्यकता है। जहां जहां भी औषधि की आवश्यकता हो संघ में, उनके लिए औषधि भेजना बहुत अच्छा है। हमारे